हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम फोकस। कुछ देर पहले मैंने जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चंस अपलोड किया था, तो होप आपने देखा होगा और आपको पसंद आया होगा। तो रीजनिंग के क्वेश्चंस जो लोग डीएमआरसी का एग्जाम पहली बार दे रहे हैं, तो उनको फैमिलियर करने के लिए मैंने ये रीजनिंग्स के क्वेश्चन डाले हैं और सेम सिमिलर पैटर्न पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इसकी इस बात की तो श्योरिटी है। और किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं चलिए देखते हैं। तो सीआरए का जो एग्जाम देंगे उनको 40 क्वेश्चंस देखना है रीजनिंग सेक्शन में। और जूनियर इंजीनियर में कुछ मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे क्योंकि एप्टीट्यूड जो टेक्निकल सेक्शन है वो भी रहेगा। तो चलिए इस तरह का पहला क्वेश्चन देखते हैं ये टेबल फॉर्म में। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको रिलेशन देखना होता है और हो सकता है रोज में रहे या फिर कॉलम में आपको मिले रिलेशन। तो इस क्वेश्चन में जैसे कि 6 इंटू 3 18 होता है, 18 इंटू 2 36 होता है, यह सूट कर रहा है। और 4 इंटू 6 24 होता है, 24 इंटू 3 72 होता है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। 5 इंटू 5 25 होगा फिर, और 25 इंटू 4 100, तो ऑप्शन 100 होना चाहिए। तो जी हाँ, सही 100 है। नाउ फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री। तो तीन ऑप्शन एक जैसे होंगे और एक उनमें से अलग होगा। तो ये देखिए, पेन, क्रेयॉन, पेंसिल, इरेजर। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है। पेन जी हाँ लिखने के काम आता है, क्रेयॉन लिखने के काम आता है, पेंसिल भी लिखने के काम आता है। तो फाइनली जो इरेजर है वो मिटाने के काम आता है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इसका मतलब सबसे ऑड मैन आउट ये है। उसी तरह से अगर मैं आपको एक ऑप्शन दे दूँ 9, 27, फिर चलिए 343 एंड 729, अगर मैं ये दे दूं तो आपको ऑड मैन आउट इसमें फाइंड करना है। तो 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा, बाकी सब क्यूब है, 3 का क्यूब या 9 का क्यूब या 7 का क्यूब। तो इस तरह से ऑड मैन आउट आप निकाल सकते हैं। नाउ फ्रॉम द डिफरेंट गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री। वंस अगेन ये थोड़ा सा अलग बट सिमिलर ही है। 78, 87, तो 87 माइनस 78 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9। 49 में से 94 में से 49 को अगर आप माइनस करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये 45 आना चाहिए। जी हाँ, 45 आएगा। और 68 में से 68 में से 96 या 96 में से 68 अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 28। और 65, 56, 9। तो एक चीज आपको दिखेगा, 9, ये तीन नंबर जो है 9 से डिवाइड हो रहे हैं। 45 डिवाइड बाई 9, 9 डिवाइड बाई 9 एंड 9 डिवाइड बाई 9, बट ये नहीं होगा। तो ऑड मैन आउट इसमें ये है। नाउ 196 is to 169, 81 is to क्या होगा? तो ये कोरिलेशन 196 14 का स्क्वायर हो, तो आई होप आप सबको स्क्वायर याद होगा। एटलीस्ट 25-30 तक तो आपको याद रहना चाहिए। 169 13 का स्क्वायर होता है। और तो ये इन दोनों में रिलेशन। तो 81 क्या होता है? 9 का स्क्वायर। तो इनके साथ क्या हो जाएगा? ये 14 13, तो 9 8, तो सिंपली 9 8 का स्क्वायर 64। तो ये आंसर होगा 64। नाउ ये क्वेश्चन देखिए, इसमें एक रिलेशन होता है, ये एक सिमिलर पैटर्न फॉलो करता है, चाहे वो 4 4 के फॉर्म में हो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह से, या फिर ये एक पूरा एक सीक्वेंस में फॉलो होगा। तो आप सब्स्टिट्यूट करके भी इसमें चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर बी होना चाहिए मेरे से, ये बी होगा। तो ये आंसर करेक्ट कर लीजिएगा। नाउ ए बी सी डी डी, ए बी सी डी डी, ए बी सी डी डी, ए बी सी। तो ये एक पैटर्न बन रहा है, देखिए ए बी सी डी डी का। तो यहाँ पर बी, यहाँ पर जो ऑप्शन होगा बी ए डी डी सी, बी ए डी डी सी, तो पहला ही ऑप्शन सही होगा। बाकी आप ट्राई करके देख लीजिएगा। नाउ 6 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग इन अ रो। तो एक रो में बैठे हैं और फेसिंग ईस्ट, तो ईस्ट डायरेक्शन ये मान लेते हैं। तो एक रो में अगर बैठे हैं, सब फेस कर रहे हैं ईस्ट डायरेक्शन। तो चलिए 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अब कैसे बैठे हैं ये चेक कर लेते हैं। C इज बिटवीन A एंड E। तो C, चलिए यहाँ पे कहीं पे C होगा, और A और E फिलहाल थोड़ा दूर बनाते हैं, हो सकता है चेंज करना पड़े पोजीशन को। A और E, तो ये पॉइंट का अभी मान रहे हैं। B इज जस्ट टू द राइट ऑफ E। तो E के राइट साइड, तो अगर इस तरफ अगर देख रहा है तो राइट साइड ऑब्वियस नीचे की तरफ होगा। तो E, तो B इज जस्ट टू द राइट ऑफ E, तो यहाँ पर B होगा राइट ऑफ E। बट लेफ्ट ऑफ टू D,
तो डी के लेफ्ट में है, तो डी यहाँ पर होगा, तो डी के लेफ्ट में, ठीक है, तो ये पॉइंट डी हो गया। एफ इज नॉट टू द राइट एंड, तो राइट एंड ये है सबसे नीचे, तो एफ सबसे नीचे नहीं है, तो एफ कहाँ होगा, ऊपर में कहीं होगा। तो हु इज एट द राइट एंड होना चाहिए, यहाँ पे राइट एंड नहीं, राइट एंड। तो एफ जो है तो जो राइट एंड पे होगा वो होगा डी, क्योंकि सबसे नीचे डी है, तो आंसर होगा डी। Now, which diagram depicts best relation between honeybee insect and housefly? तो honeybee और housefly दोनों क्या है, इंसेक्ट है। तो इंसेक्ट अगर मैं इसको मान लेता हूँ तो housefly ये होगा, honeybee ये होगा, दोनों इंसेक्ट के अंदर में आते हैं, तो आंसर ये होगा। उसी तरह से अगर मैं पूछ लूँ ह्यूमन बींग्स, डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, तो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स अलग कैटेगरी हैं, बट दोनों क्या हैं, ह्यूमन बींग्स। तो अगर ये ह्यूमन बींग्स हैं तो ये डॉक्टर्स, और अंदर इंजीनियर्स, तो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, और ये ह्यूमन बींग्स। और उसी तरीके से लेडी फिंगर मीट एंड वेजिटेबल, तो लेडी फिंगर मीट एंड वेजिटेबल में आप कैसे रिलेट करेंगे? देखिए वेजिटेबल के अंदर क्या आता है, लेडी फिंगर, तो ये वेजिटेबल, उसके अंदर लेडी फिंगर, और मीट इन दोनों से अलग होगा, तो कुछ इस तरह का सीक्वेंस बनेगा। नाउ एप्रिसिएशन इज कोडेड एज, तो आप इस वर्ड के नीचे जो देखिए कोड, उसके नीचे लिख लीजिए वर्ड के नीचे 1778324, इस तरह से आप 19465, तो ये आप लिख लीजिए। तो अब दूसरा वर्ड जो है परसेप्शन, तो परसेप्शन शुरू किससे, पी के नीचे क्या है 7, ई के नीचे जो भी है, तो एन लास्ट में 5 है। उस तरह से आप कोड को डिकोड कर सकते हैं, और यहाँ से देखकर यहाँ पर लास्ट में 6 5, इसके पहले 4 आएगा, आई के नीचे 4 था, टी के नीचे 9 था, तो ऐसे करके। तो इसका जो आंसर है मैं बता देता हूँ, ए होगा। तो आप एक बार पॉज करके जरूर वेरीफाई कर लीजिए। नाउ राम साइकिल्ड 8 किलोमीटर साउथवर्ड्स फ्रॉम हिज होम, तो अपने यहाँ पर घर होगा, तो 8 किलोमीटर साउथवर्ड गया राम, एंड टर्न राइट, तो टर्न अगर नीचे से टर्न कर रहा है तो राइट इस तरफ आएगा, एंड साइकिल 5 किलोमीटर मोर, ही अगेन टर्न राइट, तो फिर से ये राइट टर्न किया, और कितना गया 8 किलोमीटर फिर से, तो वापस इस पॉइंट पे आ गया। हाउ मेनी किलोमीटर विल ही, यहाँ पर ही होना चाहिए, ही हैव टू साइकिल टू रीच स्ट्रेट होम, तो डायरेक्टली अगर घर जाना हो तो कितना जाना पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 किलोमीटर है, आंसर में 5, 8 नहीं होगा, यहाँ 5 होना चाहिए, तो ये 5 आंसर होना चाहिए इसका, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर होगा। नाउ फाइंड द रॉन्ग नंबर गिवन इन द सीरीज, तो ये सीरीज आप देखिए 3 6 11 16 27 38, तो इसमें भी आपको अलग अलग तरीके से हो सकता है, ऑड करके दें, कुछ रेशियो में बढ़ रहा है आगे नंबर, या मल्टीपल में बढ़ रहा है हो सकता है, तो इस तरह से आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 3 6 11 16 27 38, तो 3, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 क्या होगा 3, 2 स्क्वायर प्लस 2 क्या होगा 6, उसी तरीके से 3 स्क्वायर प्लस 2 क्या होगा 11, 4 स्क्वायर प्लस 2 क्या होगा 18, तो ये मैच नहीं कर रहा है, और 5 स्क्वायर प्लस 2 27, ये भी मैच कर रहा है, और 6 स्क्वायर प्लस 2 ये होगा 38, तो मैच कौन नहीं कर रहा है 16, तो आंसर क्या होगा 16। सो थैंक यू गाइज, उम्मीद है आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपको रीजनिंग सेक्शन में दिखेंगे। कुछ और क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो में अपडेट करूंगा, जो मिरर इमेजेस के क्वेश्चन होते हैं, या फोल्डिंग्स अनफोल्डिंग्स के क्वेश्चन होते हैं, और एक मैट्रिक्स फॉर्म में क्वेश्चन होता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और काफ़ी आसान होता है सॉल्व करना आपको ज़्यादा। और फिर एजेस पे क्वेश्चन आते हैं कि 5 साल पहले जो एज था वो एज बढ़ जाने के बाद फिर क्या होगा, प्रेजेंट एज निकालना, और एवरेज, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं ज़रूर आपको दिखेंगे रीजनिंग सेक्शन में। और स्टेटमेंट और कंक्लूजन भी एक क्वेश्चन बन सकता है, तो ये सब चीज़ मैं अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम फोकस, स्टे ट्यून्ड। और मैं एसएससी, जेई और कोल इंडिया लिमिटेड के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, और मैं वीकली अपडेट भी करूंगा करंट अफेयर्स को, तो ये भी एक नोट है आप लोगों के लिए कि करंट अफेयर आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं वीकली करंट अफेयर आपके लिए लेकर आऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड।